हेलो स्टूडेंट्स, एक और हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि ये पूछा गया है। आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ सिस 1,2 डाई मिथाइल। तो सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, एंड एंड नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, एंड नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, ये पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन होंगे वो इंटीजर, मतलब आंसर जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो ये रहा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन का हमें यहाँ पर बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ ऐसे करके। ओके, तो ये रहा, देखिए यहाँ पर 1,2 डाई मिथाइल, ये सिस है, ये हो गया तुम्हारा सिस 1,2 डाई मिथाइल। ओके, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो पहले सबसे हमारे लिए चैलेंजिंग है कि हम इसके देखेंगे कितने बनेंगे इसके प्रोडक्ट। तो मैं पहले प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो प्रोडक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें कहाँ कहाँ पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुमने देखा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट, ये रहा। और यहाँ जब तुम बनाओगे तो देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक तो तुम यहाँ पर Cl एबव द प्लेन लगा सकते हो, और एक तुम यहाँ पर, मैं यही बना देता हूँ दूसरा, और एक तुम बना सकते हो बिलो द प्लेन लगा सकते हो Cl। ठीक है, और ये रहा एच टी। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। एक यहाँ पर Cl, क्योंकि ये कार्बन तुम्हारा कैसा है, ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, स्यूडो कायरल है, लेकिन इस कार्बन पे दो पॉसिबिलिटी, एक बार बिलो द प्लेन, एक बार एबव द प्लेन। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम इस पर आते हैं। ये भी कार्बन तुम्हारा कायरल बन रहा है। तो जब ये कार्बन कायरल बन रहा है तो ये तो तुम्हारा ऐसा ही हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कायरल बन गया तो दो बार लगाएंगे, एक बार Cl इस तरीके से रहा और एक बार Cl तुम्हारा बिलो द प्लेन रहा, ये इस तरीके से रहे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तुम कहाँ पर लगाओगे, तो तुम यहाँ पर लगाओगे। कहाँ पर, इस जगह पर लगाओगे। तो इस जगह पर लगाइए, आके आइए देखते हैं। तो जब तुम यहाँ लगाओगे तो ये तो तुम्हारा पहले से ही था, और जैसे ही तुम यहाँ लगाओगे तो इसकी प्लेनरिटी, इस वाले की प्लेनरिटी अब ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ ये कायरल, लेकिन कायरल बनेगा। तो एक तो तुम्हारा ये रहा, और यहाँ पर तुमने Cl इस तरीके से लगा दिया, और एक तुमने जो है बनाया ऐसे। तो यहाँ पर तुम्हारा Cl ऐसे रहा, और ये बिलो द प्लेन मिथाइल चला गया, और ये ऐसे रहा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा बन गया। और एक जो है तुमने अभी यहाँ पर और लगाना है। तो यहाँ पे जब लगाना है तो देखिए, जब तुम यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर भी कायरल नहीं बनेगा, ये कायरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो कायरल नहीं बनेगा तो इस पे हम ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं, ये कायरल नहीं है। जैसे तुमने ये लिया और ये लिया, और यहाँ पर तुमने CH2Cl। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो हम ध्यान से देखें कि कितने काउंट करने हैं हमके प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट हमें कितने काउंट करने हैं। तो प्रोडक्ट कितने काउंट करने, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ओके, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो कंपाउंड कितना काउंट करोगे तुम इसको, 1। यहाँ पर भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको भी कंपाउंड को कितना काउंट करना है, 1। इसमें देखिए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पर इस वाले केस में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, और ना ही तुम्हारी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक्टिव है तो इसका मतलब डेक्स्ट्रो एंड लीवो दो बनेंगे। तो हम इसको कितना पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे।
और ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर और ये तो कैसा हो गया, इसका मतलब एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो गया तो इसके कंपाउंड कितने पढ़ेंगे आप, दो, एंड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये दो हो गए। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा। इसके बाद जब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ पर भी देखिए, इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर ये कंपाउंड कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो हम कितने पढ़ेंगे इसको, दो, यानी कौन से, डेक्स्ट्रो एंड ली। और फिर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो फिर ये भी कंपाउंड कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। और एक्टिव हो गया तो हम इसे दो कंपाउंड पढ़ेंगे, एक सेकंड, इसको हम दो कंपाउंड पढ़ेंगे, और डेक्स्ट्रो और लीवो, तो ये हो गया डेक्स्ट्रो और लीवो हो गया। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए, तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो बनेंगे यहाँ पर भी, और इन पर भी दो पढ़ोगे क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट बने कितने ये देखिएगा, तो टोटल प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ पर जो बनेंगे वो हो गए कितने, वन टू, देखिए यहाँ पर मैं इससे करता हूँ, ये वन टू, और फिर टू फोर, और टू सिक्स, सिक्स और टू एट, एट और टू टेन, और टेन और टू 11। तो अगर मैं इंक्लूडिंग स्टीरियो की बात करता हूँ, ओके, इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो के कितने बनेंगे, 12। देख लीजिए, तुमने ये सारे 12 बना रखे हैं, 12। और फिर इसके बाद तुमने कहा नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में से हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, एक बार ज़रा देखते हैं इसका फॉर्मूला। भाई नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में क्या होता है कि कितने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितनों को तुम सेपरेट कर पाओगे, तो एटलीस्ट उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए तो इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों आइडेंटिकल होती हैं, केवल उनके एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम होता है, बस डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम डेक्स्ट्रो और लीवो को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो कैन नॉट बी सेपरेट, यानी इनेंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनेंशियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब हम सेपरेट नहीं कर सकते तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, तो हम करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो स्टीरियो हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो माइनस नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर, माइनस नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर। ओके, तो अब देखिए नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर, तो ये टोटल कितने हो गए तुम्हारे, 12 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए 12, और इनेंशियोमेरिक पेयर कितने हो गए, देखिए एक, और ये दो, तीन, चार, पाँच, और यहाँ पर तो है नहीं ये, तो पाँच हो गए, तो 12 माइनस 5, तो ये कितने हो गए, 7। तो जो तुम्हारा टोटल फाइनल आंसर हुआ है वो 12, टोटल तो हो गए 12 हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और 7 हो गए तुम्हारे जो है क्या, 7 हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। ये हो गए तुम्हारे फ्रैक्शंस, ये क्या हो गए तुम्हारे फ्रैक्शंस, और ये तुम्हारे क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये हो गए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और 7 हो गए तुम्हारे फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, आप इसमें देख लें, और कोई अगर डाउट है, कोई दिक्कत है तो हमको बताएं, हमको लिखें। ओके, थैंक यू।